भला बुरा न कहकर भगवान अपना सामने प्रत्यक्ष अपने प्रभाव का दर्शन दिलाते हैं। और घटना जब घटती है भैया, भगवान वहां से दुर्योधन की मेवा का त्याग कर देते। संधि प्रस्ताव लेकर आए, दूत बनकर आए, लेकिन जलपान वहां नहीं किया। भगवान कहते हैं देखो, आवत ही हर्ष नहीं और नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे। या तो भाव हो खिलाने का, तुम्हारे 56 प्रकार के व्यंजन हो भैया, भरा हुआ है, जाओ रख लगी है थाली खा लो जाके। तो भगवान कहते हैं दुर्योधन हमें आवश्यकता नहीं। देखो एक तो या फिर एक समस्या ग्रसित हो या फिर भूखा हो व्यक्ति, और दूसरा प्रेम हो। खिलाने में या तो प्रेम हो और या भूखा हो। भगवान कहते हैं भूखा मैं हूं नहीं और खिलाने के लिए प्रेम तुमने है। इसलिए भगवान दुर्योधन की मेवा त्यागी और पहुंच गए कहां? विदुर जी के यहाँ। और भगवान ने भाई सुबह से चले हैं, पांडवों के काम से हस्तिनापुर आए, सवेरा हो गया, शाम हो गई, भूख तो लगी होगी। भगवान भूखे हैं। विदुरानी से कहा चाची, चाचा नहीं है? चाचा तो नहीं है। तो कहा तो कुछ भूख लगे खिला दो। अब विदुरानी इतनी मगन हो गई, कुछ भैया समझ में नहीं आया और उन्होंने सारे छिलके उतार के खिला रहे हैं। भगवान प्रेम से खाए जा रहे हैं। धीरे धीरे समय बीता, ऐसा प्रेम अगाध मिला किससे? भगवान उसी से खुश हो गए, उसी से प्रसन्न हो गए। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खायो। ऐसे प्रेम, ऐसा वो भोजन, वो प्रेम का दिया हुआ विदुरानी का प्रसाद भगवान ने खाया है, वो ऋण बाकी है, वही ऋण बाकी है। और फिर क्या था? भगवान ने कहा उद्धव, तुम जब कभी मुझे विदुर चाचा मिले तो ये ज्ञान का उपदेश उन्हें सुना देना, उन्हें हरि की चर्चा को सुना देना। और अंतिम उपदेश जाते समय दुर्योधन की भैया श्री हरि की बात उद्धव जी ने तो अपने मुख से नहीं कह पाए, लेकिन मैत्रेय जी ने ऋषिकेश में विदुर चाचा को भगवान का सम्मान, अंतिम यात्रा की कथा कही। मैत्रेय जी ने यहीं पर सब संवाद सुनने के बाद में यही प्रश्न किया है, भगवान इस दुनिया को कैसे बनाते, भगवान इस सृष्टि को कैसे बनाते हैं? सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखं वान्यदुपारमं विन्देत भूयस् तत एव दुःखम् विन्देत भूयस् तत एव दुःखम्। भगवान, ये मैं जानना चाहता हूं कि प्राणी मात्र सुख के लिए